हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एपीआई के बारे में बताया था। देखो, उस समय मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी एपीआई बनाना नहीं सिखाया था। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था कि एपीआई का एक्चुअल यूज क्या है। ठीक है। अब हम खुद एपीआई कैसे बनाते हैं। अभी ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास गूगल की एपीआई की हेल्प से आ रहा है। तो अभी तो दोस्तों, ये हमने गूगल की एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं न्यूज के लिए, उसको जब हम हिट कर रहे हैं तो उसका डेटा भी हम पेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए कि यदि मैं खुद की एक एपीआई बनाऊं जहाँ पे मेरा नाम आए। ठीक है। जैसा आपका जो भी नाम हो, अभी अपन लोकल होस्ट की हेल्प से अपन एक फोल्डर का नाम देंगे, आप आपके नाम के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा कि लोकल होस्ट BHS सॉल्यूशन स्लेश गेट न्यूज डॉट PHP। इस तरह से यदि मैं एक URL का नाम दूंगा और उसको जब मैं हिट करूंगा तो सेम टू सेम यही का यही डेटा, यही फॉर्मेट में जो डेटा आपको दिख रहा है वो मेरे पास आएगा। तो अपन एज इट इज जो आपको दिख रही है यहाँ पे एपीआई, ठीक है, ये सारी की सारी एपीआई कैसे बनी है, ये किस तरह से बनी है। देखो, यहाँ पे एक एरे बनी हुई है आर्टिकल्स की। ठीक है, ऑथर का नाम आ रहा है, टाइटल आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। तो ये जो सारा डेटा इस तरह से आपको यहाँ पे जिस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये फॉर्मेट कैसे जनरेट करते हैं तो ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब हम बनाएंगे पीएचपी की हेल्प से। बट पीएचपी हम कुछ उस लेवल तक सिखाऊंगा मैं आपको, पीएचपी जो आप एप्लीकेशन में यूज करने वाले हो। ठीक है, पीएचपी में भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है वो भी, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे ऐप के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीएचपी में भी। तो दोस्तों, ये इसलिए भी मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं एंड्रॉइड की वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो आप जब कंपनी लेवल पे काम करते हो तो भी आपको हेल्प करेगी, और एज ए यदि आप बिगनर हो तो भी आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से सारा काम होता है। क्योंकि यदि आपको ओनली एंड्रॉइड पे काम आता है, बहुत अच्छी बात है, बट सपोज कि उस टाइम पे यदि आपको कंपनी बोल दे कि आप खुद ही एपीआई भी डेवलप कीजिए, तब आप क्या करोगे। तो ऐसी सिचुएशन भी यदि आपके पास आती है तो आप उसे हैंडल कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो डेटा आ रहा है किसी डेटाबेस से आ रहा होगा, तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको आपके सिस्टम में सर्वर क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले आपको जैम जो सर्वर का नाम है वो आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। ठीक है, जैसे जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जैम। ठीक है, तो आपको इस जैम को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे, आप जब टाइप करोगे डाउनलोड जैम, आपके सिस्टम जितने भी बिट का उस वो 64 बिट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 32 बिट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, और इसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी मैं पहले से ही मेरे पास इंस्टॉल है, तो जस्ट मैंने इसे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी ये सर्विसेज पहले से मैंने इसमें ऑन है। जब आप स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ इस तरह से जब आप जैम को ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सर्विस दिख रही है अपाचे और माइस्क्वेल, इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्टार्ट किए जब आप इसमें लोकल होस्ट टाइप करोगे तो आपको अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, URL हमारा देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब जो PHP में एडमिन पे रीडायरेक्ट होना था वहाँ नहीं हो रहा है। दिस साइट कान बी रीच। जब आप इन दोनों सर्विस को ऑन कर लेते हो, देन इसके बाद लोकल होस्ट टाइप करते हो, देन एंटर करोगे आप प्रॉम्प्ट पे, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, PHP माई एडमिन में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सर्वर ओपन हो चुका है। जिससे ये जो सारा डेटा आ रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है, गूगल से आ रहा है। क्योंकि गूगल ने भी जो एपीआई बनाई है उसका हमें URL दिया है, जब हम उसे हिट करते हैं तो हमारे पास ये सारा डेटा आता है। तो गूगल ने किस तरह से डेवलप किया, और अब वही की वही चीज अब हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज हो, अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि गूगल ने इस डेटा को फेच करने के लिए कौन सी लैंग्वेज ये उसने PHP में बनाई है या C शार्प में बनाई है, वो उसकी हेडिक है। बट सेम टू सेम यही फॉर्मेट में जो डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो अब
हम बनाने वाले हैं उस एपीआई को पीएचपी में। देखो मैं जावा में भी बता सकता हूँ, बट पीएचपी क्या है, अभी एज ए आप बिगनर भी हो और बहुत सिंपल भी है, तो आपको इसके सिंटेक्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों ये जो एपीआई है किसी ना किसी डेटाबेस से आ रही होगी। अब उस एक डेटाबेस का नाम होगा, तो अभी जैसे हम एक डेटाबेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, उस डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं, जैसे इसमें बना हुआ है पहले से, कोई बात नहीं, हम न्यूज़ डीबी करके एक नाम दे देते हैं, ठीक है, न्यूज़ डेटा बेस। ये हमने न्यूज़ डेटाबेस का एक नाम दे दिया। नहीं, जैसे इस क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो हमारा ये न्यूज़ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब तो ये एपीआई में जैसे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल नाम की जो एरे है, ठीक है, इसके बाद ये जो बाकी सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, इमेज का यूआरएल आ रहा है, देन पब्लिश डेट आ रही है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एक काम करते हैं, आर्टिकल नाम की एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा क्रिएट टेबल। कॉलम्स के नाम कितने देने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है सोर्स। अब हमारा एक कॉलम हो गया आईडी, नेम, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल टू इमेज एंड पब्लिश एट और कंटेंट। तो अभी मैं ऑथर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये 7 कॉलम है। इसके लिए या तो हम अलग से टेबल बनाएंगे, नहीं तो इसमें 8 करेंगे, बट अभी हम इन सारे स्ट्रिंग्स के अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉलम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑथर पे आते हैं। तो अभी 7 कॉलम होंगे, तो यहाँ पे 7 हम दे देते हैं कॉलम के नाम, और एक आईडी मिला के 8 हो गए, ठीक है, जो ऑटो जनरेट होगी। अब ये जो आईडी होगी एक ऑटो जनरेट होगी, इसको मैं हिंट ही रहने देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा। अब ये वेरकेयर में है। इसके बाद ऑथर के नाम की जितनी लेंथ है वो आपको डिसाइड करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20। अब इसके बाद अपन आते हैं टाइटल पे। टाइटल पे आते हैं, टाइटल काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो वेरकेयर में अपन टाइटल ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 वर्ड में आएगा टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद अपन आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसको अपन टेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो अभी अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने ले लिया। इसमें ऑटो लेंथ रहने देंगे, खुद से सेट नहीं करेंगे। अब यूआरएल है, इस यूआरएल को हम वेब के ले लेते हैं, और यूआरएल की लेंथ हम दे देते हैं मान लीजिए 40, ठीक है। इसके बाद यूआरएल टू इमेज। अभी जो एपीआई हम बना रहे हैं, अभी हम गूगल की यूज़ कर रहे थे, अब हम खुद की एपीआई बनाएंगे सेम टू सेम ऐसी जैसे गूगल ने बनाई है। और जैसा ही आपको फॉर्मेट में यहाँ डेटा दिख रहा है, वही फॉर्मेट में आपको जनरेट कराना भी सिखाने वाला है। उसको भी वेरकर ले लेते हैं, इसकी लेंथ पे हम 40 दे देते हैं। देन अब पब्लिश डेट जो भी रहेगी तो उसको भी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम पे जाते हैं, ये हमको मिल गया डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपन कंटेंट पे। कंटेंट पे आते हैं, and इसको अब हम टेक्स्ट दे देते हैं कंटेंट, ठीक है, जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंट टाइम मतलब जो भी उस समय की डेट एंड टाइम होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब हम जाते हैं गो पे, ठीक है, तो साइड में आ रहा होगा कहीं पे सेव। तो अब सेव करते हैं सारी चीज़ें, जैसे हम सेव करेंगे तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई आर्टिकल में, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरह से मैं आपको भी जस्ट बेसिक डेटाबेस क्रिएट किया हूँ आपके सामने, और एक टेबल क्रिएट की है, ठीक
कि हमको अभी ये जो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी फॉर्मेट में हमको डेटा एपीआई के थ्रू लेना है एज इट इज। तो ये एपीआई कैसे बनी है उस तरह से मैं आपको यहाँ पे पूरी चीजें बता रहा हूँ। तो ये तो अभी गूगल के डेटाबेस से आ रहा है। अब ये जो सारा डेटा है हमारे डेटाबेस से आएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज हो आपको मैं बता देता हूँ। जो अभी हमने ये दिख रहा है ये हमारा डेटाबेस होता है। जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करी थी आर्टिकल की, ये हमारी टेबल है। जैसे ही हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो ये सारे हमारे कॉलम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। जो पहली बार इस चीज से रूबरू हो रहा है तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक सर्वर है दोस्तों, जिसमें आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हो लोकली, और उसकी हेल्प से आप डेटा फेच कराते हो, इंसर्ट कराते हो, डिलीट कराते हो। ये अभी हमारा लोकल सर्वर है। मैं आपको लाइव सर्वर पे भी काम करना सिखाने वाला हूँ, बट वो आगे के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा अभी हमने जस्ट डेटाबेस क्रिएट किया है। अब इसमें हम मान लीजिए कोई डेटा इंसर्ट कराते हैं। देखते कौन सा डेटा इंसर्ट कराने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस की जो न्यूज़ है उसको इंसर्ट करा लेते हैं इसमें, क्योंकि कंटेंट भी है, यूआरएल भी दिया हुआ है, इमेज भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें है इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इंसर्ट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऑथर का नाम जो है वो सेव किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे दिया है रौनक गुप्ता, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ एपीआई बनाना। तो सपोज अभी हम कुछ डेटा यहाँ से मैन्युअली इंसर्ट कराएंगे और उसे फेच कराएंगे, बट ये सारी जो अभी हम जो एपीआई बना रहे हैं, जो सारा डेटा अभी हम इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, उससे हम सिर्फ अभी अपन ऐप में लिखेंगे। बट इसके बाद ऐप से कैसे डेटा इंसर्ट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा एक सेपरेट वीडियो रहेगा, एपीआई के थ्रू हम किस तरह से एडिट डिलीट अपडेट करते हैं, और एक एप्लीकेशन बनाएंगे अपन पूरी उस पर सर्वर कि अपने सर्वर की हेल्प से, ठीक है। ऑनलाइन पूरी एप्लीकेशन रहेगी, तो वो अपन आगे काम करेंगे। बट अभी जस्ट मैं मैनुअल एंट्री करा रहा हूँ ताकि मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ एपीआई का। तो अभी ऑथर का नाम ले लिया है, टाइटल ले लेते हैं अपन, ठीक है। हमने टाइटल ले लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अपन ने ले लिया। देन इसके बाद यूआरएल जो भी है, ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल है, यूआरएल ले लेते हैं। देन इसके बाद आप आइए इमेज यूआरएल पे, इमेज यूआरएल पे आ गए। देन कंटेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये अपन पूरा कंटेंट जो दिया है उसे कॉपी कर लेते हैं। अब अपन गो करते हैं। तो देखो, जैसे आप गो करते हो तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेरी दिख रही है, एक इंसर्ट की क्वेरी बन गई है, ठीक है। अब इस क्वेरी को मैं जितनी बार भी रन कराऊंगा उतनी बार उसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैंने अपना डेटा इंसर्ट किया था तो देखो ये सारा डेटा आ गया। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मुझे क्वेरी के थ्रू ये सारा डेटा इंसर्ट कराना है, तो मैं इसको एक बार कॉपी करूंगा, दो बार कॉपी करूंगा, तो अब मेरे पास 3 रो आ जाएगी। ये देखिए आ गई यहाँ पे 2 3 4। तो अभी मैं बना चुका हूँ, मतलब एक बिना फालतू डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं इसको डिलीट करूँ। तो ये अभी हमारी पहली रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है, आर्टिकल नाम की टेबल में। अभी जो मैंने इस ऐप में जो डेटा दिखाया है, तो अभी मैं को इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये कैसे लिया है मैं ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मेट आपको इस जो दिख रहा है वही फॉर्मेट जनरेट कराना बताने वाला हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ एसक्यूएल ऑपरेशन की, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कुछ क्वेरीज बता देता हूँ। मान लो मुझे कोई डेटा सेलेक्ट करना है, कि देखो यदि आप PHP पे जब एपीआई बनाओगे तो आपको सिंपल सी इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरीज आनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत नेसेसरी है उसमें।
तो अभी मैं यही का यही डेटा इंसर्ट भी करा देता हूँ एक बार दो, ताकि अब मैं इसको क्वेरी के थ्रू डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 रो हो गई है। अब मान लीजिए मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट कराना है क्वेरी के थ्रू, तो मुझे पहले एक क्वेरी लिखनी होगी। इसमें यहाँ पे आप ये दिख भी रहा होगा, जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्वेरी हमारी ऑटो जनरेट हो गई पूरी की पूरी। अब मैं इस पे जैसे ही गो करूँगा तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। पर और मैं ले चलता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, वेयर की कंडीशन अभी नहीं लगा रहा है। अब मान लीजिए ये सारे कॉलम के नाम है, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए ओनली और कंटेंट चाहिए, तो बाकी मैं कॉलम के नाम को हटा देता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अभी 2 चीज़ सिलेक्ट होके आएगी इस क्वेरी से, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट। दिख रहा है आपको? तो ये तो सिलेक्ट की क्वेरी थी। इसके बाद मान लो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है। मैं ब्राउज करता हूँ कि मुझे आईडी नंबर 2 का ही डेटा चाहिए, तो फिर मैं वापस एसक्यूएल में जाऊँगा, सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो वेयर की कंडीशन है, वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे 2 का ही डेटा चाहिए। देखो दोस्तों, ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी क्वेरीज आपको अभी मैं इसलिए क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि जब अपन पीएचपी पे काम करेंगे तो यही सब क्वेरी की हेल्प से हम डेटा फेच कराने वाले हैं और डिलीट कराएंगे और इंसर्ट कराएंगे। तो वही चीज़ मैं अभी आपको मैन्युअली यहाँ पे जो सर्वर पे बता रहा हूँ क्वेरी चला के, कि ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें सीखना जब आप एपीआई डेवलपमेंट पे काम करोगे। तो अभी हम एक कंडीशन के थ्रू हमने जैसे ही डेटा फेच कराया तो देखो, तो आईडी नंबर 2 का यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया क्योंकि हमने वेर आईडी इक्वल टू 2 दिया था। अब मान लीजिए मुझे कोई डेटा डिलीट कराना है, यहाँ पे एक बार ब्राउज कर लेता हूँ। मुझे कौन सा डेटा डिलीट कराना है? आईडी नंबर 5 का डेटा डिलीट कराना है। तो मैं एसक्यूएल क्वेरी पे जाऊँगा, देन यहाँ जो डिलीट है उस पर क्लिक करूँगा। तो देखो डिलीट के बाद फ्रॉम, यहाँ पे आपकी टेबल का नाम लिखा है आर्टिकल, और वेयर वहाँ पे आप कंडीशन लगाना है कि वेयर आईडी इक्वल टू 5, मतलब जिसकी आईडी 5 है वो डेटा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्वेरी बन चुकी है। एक बार और मैं ब्राउज कराता हूँ आपको, और यहाँ पे जो आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, ये जो 5 दिख रहा है, इस 5 का डेटा मुझे डिलीट कराना है। तो हमारी ये जो क्वेरी बनी है, डिलीट फ्रॉम आर्टिकल वेयर आईडी इक्वल टू 5, ये हमारी क्वेरी बन चुकी है। मैं इसको गो करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक रो दिख रही है। अब मान लो मुझे नाम अपडेट कराना है, ऑथर का नाम उपेश रखना है एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, तो मैं इस अपडेट पे क्लिक करूँ। तो मुझे ओनली ऑथर का नाम चेंज करना है, तो बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब वेयर नाम इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास BHS, और कौन सी वेयर आईडी इक्वल टू, जिसकी आईडी 2 है उसका ऑथर का नाम चेंज हो जाए। तो ये मेरी क्वेरी बन चुकी है अपडेट के लिए। तो क्या रहता है इसकी क्वेरी, क्वेरी का सिंटेक्स देखो, अपडेट टेबल का नाम आर्टिकल सेट, इसके बाद यहाँ पे कॉलम के नेम, मतलब किस किस कॉलम में आप वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हो, और पर्टिकुलर एक कंडीशन वेयर आईडी इक्वल टू 2, मतलब किस रो को आप अपडेट करना चाह रहे हो। इस क्वेरी को मैं एक बार रन कराता हूँ। वहाँ पे अभी रौनक था पहले, अब यहाँ पे देखो BHS ये दिख रहा है। तो दोस्तों अभी आपको डिलीट की समझ में आई होगी क्वेरी, अपडेट की समझ में आई हो, और इंसर्ट की तो मैं बता ही चुका हूँ, और सिलेक्ट की समझ में आई है। तो अभी ये बस इतनी क्वेरी से अभी हमें काम है। तो अब ये इन्हीं क्वेरी की हेल्प से अब हम PHP में API बनाने वाले हैं। तो दोस्तों अब पहले आप इतना कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम PHP के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। और इतनी चीज़ों में यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में हमने आपको जितना ही चीज़ बताई है वो सारी चीज़ें आप रिवाइज कीजिए। आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।
आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो आपको आपके नोटिफिकेशन में अपडेट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।